नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस ध्यान चर्चा में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज बिना जाने अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ एक आदत है, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे आदत को? इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि वो गलती क्या है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा विकर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पावरफुल इमोशनल वीडियो में हम समझेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म में असली अंतर क्या है, क्यों हमारी जिंदगी स्लो और हैवी हो जाती है, कैसे गुस्सा, अहंकार और नेगेटिव सोच हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं, मास्टर नॉलेजफुल बनकर विघ्न विनाशक कैसे बने। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आज से आप कौन सी बुराई छोड़ेंगे? और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे पावरफुल स्पिरिचुअल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मोबाइल कभी हैंग क्यों हो जाता है? जब हमारे बहुत सारे अननेसेसरीली ऐप खुल जाते हैं, कैचे भर जाते हैं और सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक वैसा ही आज हमारी जिंदगी भी हैंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी विकर्म के ऐप खुले हुए हैं। समझते हैं किसी कहानी के माध्यम से। एक लड़का था, उसका फोन बार बार स्लो हो रहा था। वो परेशान होकर सर्विस सेंटर गया। वहां टेक्नीशियन ने सिर्फ इतना कहा, फोन खराब नहीं है, बस आपने बहुत सारे अननेसेसरीली ऐप खोल रखे हैं। उसने क्लीन किया और फोन फिर से स्मूथ हो गया। अब जरा खुद से पूछिए अब जरा खुद से पूछिए, क्या हमारे अंदर भी गुस्सा, जलन, ईगो, कंपैरिजन, ये सब अनवांटेड फाइल्स नहीं है? आपके हिसाब से सबसे बड़ा विकर्म क्या है? गुस्सा, अहंकार, जलन, दूसरों को दुख देना? ये कमेंट में जरूर लिखें। जैसे एक घर में माँ रोज कहती थी, बेटा थोड़ा समय दे दिया करो, लेकिन बेटा हमेशा मोबाइल में बिजी रहता। एक दिन माँ चुप हो गई और उसी दिन बेटे को एहसास हुआ, उसने अकर्म किया। कुछ गलत नहीं किया, पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? कमेंट में यस और नो जरूर लिखें। यही है कर्म, अकर्म और विकर्म का खेल। विकर्म माने गलत करना, अकर्म माने सही होते हुए भी कुछ न करना, सुकर्म सही समय पर सही करना। जैसे एक एम्प्लॉय ने अपने कलीग के बारे में गलत बात फैलाई, प्रमोशन मिल गई पर रेस्पेक्ट जो है वो खत्म हो गई। बाहर से सफलता लेकिन अंदर से गिल्ट। यही है विकर्म का परिणाम। टेम्परेरी गेन यानी परमानेंट पेन। अब समय आ गया है सिर्फ कर्म करने का नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करने का। कर्म क्षेत्र पर रहते हुए विकारों का त्याग करना, यही विकर्म से बचने का रास्ता है। हमें ऐसा पावन बनना है कि जब हम अपने जीवन को देखें तो शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस हो कि मैंने अपने तन मन धन को सही जगह लगाया। ऐसा गर्व फील हो। अगर आज से आप एक बुराई छोड़ सकते हैं तो वो कौन सी होगी? कमेंट में जरूर लिखें। आज का यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि अब खेल खत्म हो चुका है, अब परिवर्तन का समय है। अब सोचिए, अगर एक छोटा सा मोबाइल क्लीन करने से स्मूथ हो सकता है,
तो क्या हमारी आत्मा ज्ञान की लाइट से पावरफुल नहीं बन सकती? हम गणेश जी को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है और मास्टर नॉलेजफुल भी। लेकिन आज हमें बाहर के विघ्न नहीं, अंदर के विघ्न खत्म करने हैं। डर, असुरक्षा, आलस्य, नेगेटिव सोच। क्योंकि नॉलेज का मतलब है लाइट और माइट दोनों जब मिलते हैं तो नॉलेज बनती है। जब ज्ञान आता है तो क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है तो शक्ति अपने आप आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति रोज मेडिटेशन करता था, पर उसे कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। एक दिन उसने फैसला लिया, आज से मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, जीऊंगा। इसको अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करूंगा। तो उसने गु- गुस्सा कंट्रोल किया, किसी की जो बुराई थी वो बंद की, समय का सही उपयोग किया। तो धीरे 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 21 दिन में उसकी पर्सनालिटी बदलने लगी। यही है नॉलेज का अनुभव, यानी योग का प्रयोग। सिर्फ जानना नहीं है, बनना है। जब अंदर की बुराइयां खत्म होती है ना, तभी असली विल पावर पैदा होती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जिसे आप आज खत्म करना चाहते हैं? जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अब समय है अचल बनने का, अडोल बनने का, एक रस स्थिति में रहने का। अब सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम कमजोर हैं तो हम दूसरों को भी कमजोर बना देंगे। लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो हम कई जिंदगियां बदल सकते हैं। तो एकांत में बैठिए, खुद को देखिए, खुद से पूछिए, मैं कौन बन रहा हूं, और फिर निर्णय लीजिए। अब मैं विकर्म नहीं करूंगा। अब मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा। अब मैं ज्ञान का अनुभव करूंगा। जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हम बदलने का निर्णय नहीं लेते। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, क्या? कि मैं आज से बदल रहा हूं। समय बदलने का इंतजार मत करो, समय को बदलने वाला बनो। तो इसी उसके साथ, इसी थॉट के साथ कि मैं अगर आज सच में बदलना चाहता हूं, तो आप जो है धीरे 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 जो जो बाहरी बुराइयां हैं उनको त्यागेंगे। अच्छा, ओम शांति।